हेलो गाइस, दिस इज अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। और आज हम लोग फिजिक्स के क्लास 11th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर। ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली एंड टेंशन इन स्ट्रिंग if the kinetic friction coefficient between trolley and surface is 0.04। ओके। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। ये कोई ट्रॉली है बेटा जिसका आपको मास दे रखा है 20 kg, और यह कोई एक सरफेस है जिस पर इस ट्रॉली क्या करेगी, ये मोशन करेगी। और ये पुल्ली है एक आपके पास। इस पुल्ली के सहारे एक स्ट्रिंग से इस ट्रॉली को बांधा गया है और इस स्ट्रिंग से एक छोटा सा आपको बॉक्स दे रखा है जिसका आपको मास दे रखा है 3 kg का, उसको बांधा गया है। ठीक है। तो आपसे बेटा पूछ रहा है कि अगर ये ट्रॉली मोशन कर रही है इस सरफेस पे तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप जानते हैं कि अगर कोई भी स्ट्रिंग है, इसमें आप किसी ब्लॉक को आप जब सस्पेंड करेंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा। ठीक है ना, ड्यू टू द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉक्स। और जैसे इस बॉक्स में आपका इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा तो ये ट्रॉली आगे की तरफ क्या करेगी, मोशन करेगी। ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि ट्रॉली अगर आपका जिसका जो मास दे रखा है अपने पास वो 20 kg दे रखा है और ये ट्रॉली मूवेबल है, मतलब मोशन कर रही है, तो मोशन अगर करेगी तो इसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी में अगर इसका टाइम के साथ चेंज होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इस ट्रॉली में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अब इस ट्रॉली को मोशन करने के लिए बेटा फोर्सेस, क्योंकि मोशन के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस ट्रॉली को मोशन करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से लगेगा। तो बेटा ये जो ब्लॉक लगा हुआ है ना, इस ब्लॉक का जो वेट है नीचे की तरफ काम करेगा। ड्यू टू दिस द ट्रॉली इज इन द स्टेट ऑफ व्हाट, मोशन। ये ट्रॉली मोशन करेगी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बॉक्स, क्योंकि नीचे की तरफ वेट काम करेगा इसका, और वेट की वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शन में आप जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी मोशन करती है और रेस्ट पे होती है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कांटेक्ट के बीच में लगता है। और ऑलवेज आप बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस में ऐसे होते हैं कि जिसमें सपोर्ट भी करता है फ्रिक्शन फोर्स, बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कांटेक्ट के, दो बॉडी के कांटेक्ट के बीच में लगता है और ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑलवेज अपोज करता है मोशन का। क्लियर है? तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं ट्रॉली की बात करूं तो ट्रॉली पे बेटा ये कांटेक्ट है, ये इससे ये जो आपका चक्का है और ये सरफेस दे रखा है, इसके कांटेक्ट के बीच में एक तरह का फोर्स लगेगा जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं। ये ऑन द स्टेट ऑफ बॉडी फ्रिक्शन फोर्स इज मेनी टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। यहाँ पर हम लोग जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं वो बॉडी मोशन स्टेट्स में है। मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है ना। तो जब मोशन करेगी बेटा तो उसके बॉडी के कांटेक्ट, इन ट्रॉली और इस सरफेस के कांटेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, उसको अपन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा इस बॉडी के मोशन का, इस ट्रॉली के मोशन का अपोज करेगा, और इसको हम लोग एफ के मान लिया, एफ के फॉर व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ से बेटा इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा और वो टेंशन इधर की तरफ टी, और ये जो ब्लॉक है इस ट्रॉली की बात अपन कर लेते हैं,
और इसका वेट जो होगा बेटा नीचे की तरफ mg काम करेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग रिमूव करते हैं। 0.04 इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है म्यू के की वैल्यू। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना होगा। ट्रॉली पे जो फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ एफ के लग रहा है, इधर की तरफ टेंशन लग रहा है इस ट्रॉली का, और ये जो टेंशन और काइनेटिक फ्रिक्शन है बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इस ट्रॉली के लिए अगर आप इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले ये वाला टेंशन और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन ट्रॉली, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ट्रॉली, ट्रॉली पे रिजल्टेंट फोर्स बेटा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका टेंशन इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो T माइनस एफ के, बिकॉज एफ के इज एक्टेड along the opposite direction of T। T इधर की तरफ काम कर रहा है, एफ के इधर की तरफ काम कर रहा है, टेंशन स्ट्रिंग में आएगा ही, स्वाभाविक सी बात है। और ये जो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू m इंटू ए एक्सेलरेशन। तो m here m is mass of trolley and this is 20 kg given, तो 20 into a, this is suppose equation number फर्स्ट। अब बेटा आ जाते हैं हम लोग कहाँ पे, इस छोटे से ब्लॉक पे, क्योंकि यही ब्लॉक जो है इस ट्रॉली के मोशन का कॉज है। ठीक है, तो इस अगर ब्लॉक पे आ जाएंगे तो नीचे की तरफ इसका वेट काम करेगा कितना, 30, बिकॉज हेयर जी इज विल टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज। ठीक है, तो 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा ट्रॉली इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ। ड्यू टू दिस फोर्स हेयर टेंशन इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस, इस स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ भी उत्पन्न हो जाएगा और इसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा। क्लियर है, आइए देखते हैं। अब बेटा ब्लॉक में 30 न्यूटन फोर्स के कारण जब ट्रॉली इधर की तरफ मोशन करेगी तो ब्लॉक भी नीचे की तरफ मोशन करेगा, तो ये मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन भी हम मान लेते हैं ए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इस ब्लॉक का जिस ट्रॉली का जो एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, जिस मोशन से जिस वेलोसिटी जितनी इसकी चेंज होगी टाइम के साथ उतनी इसकी चेंज होगी, जितना आगे ये बढ़ेगा उतना नीचे जाएगा। क्लियर है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो ये अपने पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टी ऊपर की तरफ है -30, तो टी -30 इज इक्वल्स टू m इंटू ए, हेयर मास ऑफ द गिवन ब्लॉक इज 3 kg, दिस इज 3 इंटू ए, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, अब यहाँ पे एफ के की वैल्यू यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है आप जानते हैं एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल फोर्स। इस पर नॉर्मल फोर्स भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ वेट काम कर रहा है, तो एफ के जो यहाँ पे हो जाएगा म्यू के की वैल्यू 0.04 है, एन कितना है नॉर्मल, एन की जो वैल्यू है एम जी के बराबर होगी क्योंकि बैलेंस करेगा, तो हेयर एन बराबर एम इंटू जी। एम कितना है एम 20 और जी कितना है 10 आप यहाँ पे लेंगे, तो एफ के की जो बेटा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका, इसको 4/100 लिख सकते हो, और 8 आ जाएगा, 8 न्यूटन। ओके, अब एट द प्लेस ऑफ एफ के वी कैन राइट 8 बिकॉज हेयर वैल्यू ऑफ एफ के इज 8 न्यूटन। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं हम लोग, तो t -8 इज इक्वल्स टू 20a, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपका काम बन गया, इन्हीं दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग t और a की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब इस फिगर को आप डायग्राम को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब यहां से इन दोनों इक्वेशन 2 और 3 को आप ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो आपको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज t -30 प्लस में सॉरी यहां पर क्या होगा बेटा 30 जो न्यूटन होगा वो इधर की तरफ होगा, यहाँ पे 30 -t हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक जिधर मोशन कर रहा है वो वाला फोर्स ज्यादा होगा ना, तो उसमें से आप टी को माइनस करेंगे। यहाँ पर जो ब्लॉक था
इधर की तरफ गति कर रहा है, नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, और 30 न्यूटन इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और टी टेंशन ऊपर की तरफ, तो 30 माइनस टी होगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे की तरफ इधर की तरफ मोशन होगा, उधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 30 माइनस टी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज 30 माइनस टी प्लस में टी माइनस ए।